हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारतीय किचन में। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम एक ऐसी डिश बना रहे हैं जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वैसे तो ये सभी को पसंद होती, बच्चे हों या बड़े। और वो डिश है गुजिया। गुजिया कब बनाना है? गुजिया यानी त्योहार, और त्योहार यानी गुजिया। कोई भी त्योहार हो मेरे यहाँ गुजिया तो बननी ही है, चाहे वो होली हो, राखी हो, दशहरा हो, आपका दीपावली हो, कभी भी गुजिया तो बनती ही है। या फिर बच्चे बाहर से घर आए हुए हैं तो गुजिया बननी है। तो चलिए देखते हैं गुजिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो मैदा, आधा किलो मावा। ये बाजार का है, आप घर का बना भी ले सकते हैं। आधा किलो ही मैंने बूरा लिया है, शक्कर बूरा। आप पिसी चीनी भी ले सकते हैं। और ये कितना डलेगा जब मैं बनाऊंगी तब आप देखिएगा। और 100 ग्राम नारियल बुरादा, 4 टेबल स्पून सूजी लिया है, मोइन के लिए घी लिया है, और तलने के लिए भी हम घी लेंगे। चुटकी भर नमक, 8-10 इलायची, और आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स। बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टीस्पून घी, डालेंगे सूजी, और लो मीडियम फ्लेम पे हम सूजी को रोस्ट करेंगे। जब तक सूजी रोस्ट हो रही है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। इलायची को छील लिया है, इसको अब हम कूट लेते हैं। सूजी हमारी भुन गई है। अब हम इसमें अपना मिक्स करेंगे मावा। बहुत लोगों को गुजिया बनाने में कुछ कुछ परेशानी आती है। आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपकी गुजिया परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले लोगों को लगता है कि सूजी क्यों डालना। एक्चुअली सूजी डालने से मावा में जो भी मॉइस्चर है वो सूजी उसको एब्जॉर्व कर लेती है, और हमारा जो मावा का स्टफिंग है वो गीला नहीं होता है। और अगर स्टफिंग गीला नहीं है तो हमारी गुजिया बहुत अच्छी बनती है। कई लोगों को शिकायत रहती है कि तलते समय तो अच्छे क्रिस्पी है लेकिन बाद में वो सॉफ्ट हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आप सूजी डालेंगे तो फिर नहीं होगी। धीमे आंच पे हम इसको सेकेंगे थोड़ी देर, जब तक सूजी और मावा अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मावा भूनने से इसकी सेल्फ लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है। मावा हमारा भून गया है। इसमें अब हम डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को अलग से रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, मावा में बहुत हीट है, और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो उसकी हीट में भी ये ड्राई फ्रूट्स पक जाते हैं। साथ में डालेंगे इलायची। अभी इसमें हमने शक्कर या बूरा नहीं डाला है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम उसको मिक्स करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, गरम में हमें नहीं डालना है, नहीं तो शक्कर पानी छोड़ देगी और फिर आपकी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदा गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। इससे इसका फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाता है। साथ में मोइन लगाएंगे। मोइन हमेशा घी का ही लगाएं। मोइन कितना लगाना है ये अभी हम देखेंगे। हमें इतना मोइन लगाना है कि हमारी मैदा की मुट्ठी बननी चाहिए। हमारी अच्छे से मुट्ठी बन रही है, यानी कि हमारा मोइन परफेक्ट लगा है। और आधा किलो मैदा के लिए हमें लगभग हाफ कटोरी घी लगा, जो कि पिघला हुआ था। अब इसको हम गूंथेंगे, और गूंथने के लिए हमेशा हमें गुनगुना पानी लेना है। ये पानी गुनगुना है, और इसको हम ना तो बहुत कड़क गूंथेंगे और ना ही ढीला। जैसे कि हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं वैसा आटा हमें इसके लिए गूंथना है। ये मैदा हमारा गूंथ गया है। ये देखिए, ना तो ये कड़क है और ना ही ये बहुत ढीला है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। ये मावा हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे नारियल बुरादा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डाल रहे हैं चीनी। चीनी कितनी डालनी है ये आपको कैसे, आप क्या करें, सारे मावा को एक जगह इकट्ठा करें, और जितना इसका वॉल्यूम दिख रहा है उतनी आप चीनी डालिए, वो परफेक्ट मीठा हो जाएगा। पर अगर आप कुछ कम ज्यादा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से चीनी की मात्रा आप
कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बूरा लिया है, इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। मैदा को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। एक बार इसको हम और अच्छे से नीड कर लेते हैं। छोटे छोटे लोई बना लें। लोई छोटी बड़ी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सांचे के बाद वो एक से साइज की ही गुजिया बनेंगी। बेलते समय हमको तेल, घी या सूखा आटा कुछ भी नहीं लगाना है। ये देखिए, इतनी थिकनेस की हमको पूड़ी बेलना है, ना तो बहुत पतली और ना ही बहुत मोटी। अब इसके लिए हम हथेली पे ऐसे अपनी पूड़ी रखेंगे, चारों तरफ पानी लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक सके, और 1 चम्मच स्टफिंग इसमें रखेंगे। स्टफिंग अच्छे से रखें। ये गुजिया का सांचा है जो कि मार्केट में आराम से मिल जाता है। प्लास्टिक के भी मिलते हैं, ये ऐसे मेटल के भी मिलते हैं। इसको प्रेस करें और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको निकाल दें। ये मैंने कुछ गुजिया बना ली हैं। मैं इसको एक एक करके बनाती गई और कपड़े में ढाक कर रखी। अब हम तलने के लिए तैयार हैं। घी हमारा बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पे हम तलेंगे और घी भी कम गर्म होना चाहिए। अगर हमारा घी ज्यादा गर्म हो जाता है तो आपने देखा होगा कि गुजिया में बबल्स आ जाते हैं। वो बबल्स इसी वजह से आते हैं कि आपका घी गर्म है और आपने गुजिया डाल दी तलने के लिए, तो बबल्स आ जाएंगे। अब हम जब तलने डालेंगे तो हर गुजिया में एक सेफ्टी पिन से ऐसा एक छेद बना देंगे, बस सिंगल छेद। इस छेद से क्या होगा, जब ये गुजिया तलेंगे तो अंदर जो भी गैस बनेगी तो ये छेद से बाहर निकल जाएगा और हमारी गुजिया फटेगी नहीं। अब गुजिया को धीरे धीरे हम पलट देते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी गुजिया तैयार है। आप खाएं, बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and give your feedback. Thank you.